FI बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 2 पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जब होती है, एक पार्टनरशिप फर्म जब डिज़ोल्व होती है तो वो पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स को बेचती है और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करती है। ये एसेट्स का बेचना और लाइबिलिटी का पेमेंट करना, मेनली एसेट्स एक दिन में नहीं बिकेगी। तो अब अगर एसेट्स एक साथ नहीं बिकती है, पीसेस में बिकती है, इंस्टॉलमेंट्स में बिकती है, तो जब और जैसे कैश अवेलेबल होगा, एज एंड व्हेन दैट कैश इज़ अवेलेबल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो एसेट्स ग्रेजुअली सेल होने की वजह से, इंस्टॉलमेंट्स में बिकने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंस्टॉलमेंट में ही करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी के हिसाब से अब हमें पेमेंट करना पड़ेंगे। लाइबिलिटीज़ जिनको पहले पे करना है उनको पहले पे करेंगे, जिनको बाद में पे करना है उनको बाद में पे करेंगे। और वो लाइबिलिटी का आउटसाइड लाइबिलिटी, इनसाइड लाइबिलिटीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में मैंने वो टेबल आपको शेयर किया था। जब आउटसाइड लाइबिलिटी और पार्टनर लोन पे ऑफ हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट जब होगा तो कैपिटल पेमेंट करने के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में किसी भी तरह का अकाउंटिंग नहीं है, यहाँ पर हमें दो मेन टेबल्स बनाने हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल और स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ऐसे दो टेबल्स मेनली हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे और ये दो टेबल्स में हम डील करेंगे। तो लास्ट मैंने स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ, जिसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड। उनके कैपिटल बैलेंसेस है 50, 15 एंड 45,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो तो इससे हम अगला स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, जिसमें मैंने बताया कि कैपिटल के बैलेंसेस 50, 15 और 45 ये एक्स, वाई, जेड के कैपिटल बैलेंसेस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 ये रेशो है। अगर हम इस कैपिटल को रेशो से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इनका एक हिस्सा इक्वल नहीं है, इनके कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है, इसलिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ रही है। तो इनका कैपिटल, जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म में, उनको पहले पे करेंगे, ये हमारा बेस है। तो यहाँ पर अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेस बनाएंगे जिसने सबसे कम एक हिस्से के लिए इन्वेस्ट किया। एक्स 50,000 कैपिटल लगा रहा है, 5 हिस्से ले रहा है तो 10,000 एक हिस्से के लिए लगा रहा है। जबकि वाई 15,000 कैपिटल लगा रहा है, 3 हिस्से ले रहा है तो एक हिस्से के लिए 5,000 लगा रहा है। जबकि जेड 45,000 का कैपिटल ले रहा है और 2 ही हिस्से ले रहा है तो 22,500 एक हिस्से के लिए वो लगा रहा है। तो यहाँ पर इनका एक हिस्सा इक्वल नहीं है। अब जिसने सबसे कम एक हिस्से के लिए लगाया है हम उसको फर्म का एक हिस्सा एज्यूम करेंगे और वो वाई का है। तो अगर एक हिस्सा फर्म का 5,000 हो तो 2 हिस्सों के लिए 10, 3 हिस्सों के लिए 15 और 5 हिस्सों के लिए 25, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहलाएंगे, जिसमें वाई को बेस लिया। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ये उनके कैपिटल होने चाहिए थे 25, 15 और 10, जबकि यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है 50, 15 और 45। तो 45 माइनस 10 विल बी 35,000 इसने एक्स्ट्रा लगाया है जो सरप्लस कहलाएगा। वाई का कोई एक्स्ट्रा लगा हुआ अमाउंट नहीं है और एक्स ने 25 लगाना चाहिए था, 50 लगाया, 25,000 एक्स्ट्रा लगाया एंड दिस विल बी टर्म्ड एज ए सरप्लस कैपिटल। तो ये जो सरप्लस कैपिटल है 25 का और 35 का, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे एक्स और जेड में और फाइंड आउट करेंगे वो एक पार्टनर जिसने सबसे ज़्यादा लगाया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:2, यही रेशो अगर हम बेस लेते हैं तो कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशो, अगेन यूनिट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कि एक हिस्से के लिए कितना लगाया, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 5,000 एंड 35,000 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 17,500। यहाँ पर अभी एक हिस्सा फिर दोनों का इक्वल नहीं है, तो जिसने सबसे कम लगाया उसको बेस बनाएंगे और दूसरे के कैपिटल को उसके जैसा एडजस्ट करेंगे मेनली। तो यहाँ पर अभी एक हिस्से के लिए 5, 2 हिस्सों के लिए 10, एक हिस्से के लिए 5, 5 हिस्सों के लिए 25,000, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग एक्स कैपिटल एज ए बेस कैपिटल। तो 25 और 10 ये इन्वेस्ट करना चाहिए था, जबकि 35 इन्वेस्ट किया है तो 25,000 एक्स्ट्रा लगाया। 35,000 माइनस 10,000 विल बी 25,000 ये। तो अब जब प्रायोरिटी के हिसाब से पहले किन को पे करना, इसके हिसाब से अगर पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले जेड को पे करेंगे 25। देन सेकेंड स्टेप में वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाएंगे, 25,000 और 10,000 एक्स और जेड को पे करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में 25,000, 15,000 और 10,000 ये पेमेंट्स करेंगे। तो ये जो टेबल है ये टेबल बताता है पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो पहले किनको और बाद में किनको। यहाँ पर
जेड को टोटल पे करना है 45, फर्स्ट स्टेप में मिलेगा 25, सेकंड स्टेप में मिलेगा 10 और थर्ड स्टेप में 10, इस तरह से 45 हो जाएगा। वाई को सिर्फ लास्ट स्टेप में मिलेगा 15,000 और वो 15,000 ही उसका कैपिटल था, और एक्स को सेकंड स्टेप में 25, थर्ड स्टेप में 25, इस तरह से 50,000 का पेमेंट हो जाएगा। नाउ अब ये जो स्टेटमेंट है, कल मैंने ये आपको बताया था कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये हम प्रिपेयर करेंगे, और इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जो उनके बैलेंसेस है जो हमको पे करने हैं। तो यहाँ पर उनके जो कैपिटल बैलेंसेस है वो कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड करते वक्त ये यहाँ पर लाइबिलिटीज़ जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स 42,000, एक्स लोन 8,000, ये हिसाब से हमने लाइबिलिटीज़ बनाई है और कैपिटल के बैलेंसेस है। ये 3 बार हमारे पास कैश आया है, 30 अप्रैल को, 31 मई को और 30 जून को। ईयर 2006 है, 31 मार्च पर ये बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसी डेट का हम ये स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि 31 मार्च 2006 को क्रेडिटर्स का देना था 42, एक्स का लोन 8,000, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल 50, 15 और 45 पेबल है। अब सबसे पहले जो अमाउंट हमारे पास रियलाइज़ हुआ वो 30 अप्रैल को हुआ 33,000 रुपीज़। ये देखिए, ये 30 अप्रैल को 33,000 रियलाइज़ हुआ, लेकिन ये पूरा 33 अवेलेबल नहीं है। हमको सबसे पहले कीप असाइड करना है 3,000 रुपये एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस। अभी ये एक्चुअल खर्चा नहीं है, हमें अभी मार्च में 31 मार्च को अगले 3 महीने में कितना खर्चा होगा एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता आज, क्योंकि आगे वो हम डेट वाइज चल रहे हैं। हमको नो डाउट पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हम बताएंगे यही कि हम डेट वाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पर डेट वाइज रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले ये 33,000 से ये 3,000 रुपये कैप्टासाइड करेंगे। तो ये 3,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेस करने के बाद बचा हुआ बैलेंस है 30,000 का। नाउ ये जो 30,000 का बैलेंस है, इस 30,000 में सबसे पहले क्रेडिटर को पे करेंगे ये पूरा 30। इतना कैश नहीं है कि 42 पे कर सके, जितना है उतना पे करेंगे। तो अब ये बैलेंस ड्यू कहलाएगा, जिसमें कैश तो नील हो गया, 42 माइनस 30 विल बी 12 और बाकी तो एज इट इज़ है क्योंकि कोई पेमेंट नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप 31 मई 2006 को ये 73,000 रुपीज़ रियलाइज़ हुए। सो 73,000 रुपीज़ रियलाइजेशन में सबसे पहले अब क्रेडिटर को पे करेंगे 12,000 रुपीज़। इतना है कि 12,000 पे कर सकते हैं क्रेडिटर को, तो ये क्रेडिटर को पे करेंगे 12,000। एक बार क्रेडिटर 12,000 पे करने के बाद बैलेंस है 61,000 का। नाउ 61,000 का ये जो बैलेंस है, इतना कैश है कि इसको 8,000 पे कर सके। ये बस यही प्रायोरिटी सीखनी है कि पहले किनको बाद में किनको। नो डाउट बहुत सारा पैसा एक साथ सबको बांट दो, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और वो प्रायोरिटी सीखनी है। तो सबसे पहले अब ये पे करेंगे एक्स लोन को 8,000 रुपीज़। तो 61 माइनस 8 विल बी 53। अभी फिर हमारे पास इतना अवेलेबल है कि अब पार्टनर्स में जब देने की बात आएगी तो इस टेबल को फॉलो करेंगे और 25,000 जब तक जेड को नहीं पे होगा आगे किसी और को पेमेंट नहीं होगा, तो जेड को पे करेंगे 25,000 फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस। तो ये 25,000 जेड को पे करने के बाद बैलेंस बचा है 28, बराबर उस कॉलम में लिखना है जिसको हम पे कर रहे हैं और यहाँ पर भी रिकॉर्ड करना है इस तरह से। तो ये 28,000 रुपीज़ अब हमारे पास बैलेंस बचा है। अब इतना अवेलेबल कैश नहीं है कि सेकंड स्टेप में हमको टोटल रिक्वायर्ड है 25 एंड 10, 25,000 और 10,000 इतना टोटल हमको रिक्वायर्ड है। अब इतना कैश नहीं है कि 25 और 10 पे कर सके। तो फिर अब इसको पेमेंट करने के लिए इस रेशो में देंगे, दैट विल बी 5:2। ये वही रेशो है 5:2, इसका रेशो बनाते नहीं बैठना है, इसी रेशो का यूज़ करना है 5:2 का, और अब पेमेंट कर बताना है। तो ये 28 को डिवाइड करेंगे इन द रेशो 5:2, टोटल 7 हिस्से, लेस पेड टू एक्स एंड जेड फॉर एब्सोल्यूट फॉर सरप्लस 5:2। ये रेशो है टोटल 28,000 टोटल अमाउंट, टोटल हिस्से 7, एक हिस्सा 4,000, 5 हिस्सों के लिए 20, 2 हिस्सों के लिए 8। इस तरह से पे करने के बाद ये बैलेंस ड्यू है 30,000, 15,000 और 12,000। ये बैलेंस ड्यू आगे कैरी करेंगे इस स्टेटमेंट में, और यहाँ पर ये बैलेंस ड्यू 30,000, 15,000 और 12,000। अगर आपका पेज भी चेंज होता है तो आप भी इसी तरह से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन में अब फाइनली पार्टनर्स को इतना इतना पे करना है। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 46,000 का है, लेकिन सबसे पहले हमने 3,000 रुपये कैप्टासाइड किए थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। अब यहाँ पर ये 3,000 कैप्टासाइड किया था, बट एक्चुअल खर्चा 2,000 हुआ। तो अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कर बताएंगे। तो यहाँ पर ये 46 तो पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, 46,000 रुपीज़ का ये रियलाइजेशन। इसमें वो जो बचा हुआ 1,000 रुपीज़ है वो एड बैक करेंगे, एड सरप्लस फ्रॉम रियलाइजेशन एक्सपेंस। 3,000 कैप्टासाइड किया था, 2,000 अगर खर्चा हुआ है तो 1,000 रुपये ये लेस किया इसमें से,
नाउ ये लेस करने के बाद अब जो बैलेंस बचा है 47 का, ये 47,000 रुपीज़ का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। सेकेंड स्टेप हमारी बैलेंस थी, यहाँ पर 25 में से सिर्फ 20 ही हज़ार रुपये पे किए थे और 10 में से 8 पे किए थे। ये देखिए यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप का 20 और 8 पेमेंट हुआ था। दैट्स वाई अब जब ये पेमेंट हमको टोटल अवेलेबल जो कैश है हमारा उसको जब पे करना है तो 25 में से 20 पे करने के बाद 5,000 बचा और इसका 10 में से 8,000 पे करने के बाद 2,000 बचा और वो बराबर रेशो में 5:2। तो इतना कैश है हमारे पास कि इनको 7,000 पे कर सकते हैं। लेस पेड टू XNZ फॉर सरप्लस ये 7,000, इसको 5,000, ये 5 प्लस वो 20 25 हो गया और इसको 2,000, ये 2 और पिछला वाला 8, ये 10,000 इनका हो गया। अब जो बैलेंस बचा है 40,000 का, ये सब पार्टनर्स में बांटना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में अब सबको मिलेगा और ये इनके रेशो से मिलेगा और ये रेशो यही है 5:3:2, ये रेशो बनाया था हमने। तो इसका रेशो नहीं प्रिपेयर करेंगे, ये रेशो यही है 5:2:2, 5:3:2। तो इस रेशो से सबको पे करेंगे। लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स इन द रेशो 5:3:2। तो 40,000 टोटल अमाउंट, टोटल हिस्से 10, 40,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 4,000 एक हिस्सा, 5 हिस्सों के लिए 20, 3 हिस्सों के लिए 12, 2 हिस्सों के लिए 8, इस तरह से ये पेमेंट किया। नाउ ये जो बचा है 30 में से इतना पे करने के बाद, 25 पे करने के बाद 5 जो बचा है ये रियलाइजेशन लॉस कहलाएगा। 15 में से 12 पे करने के बाद ये 3,000 रियलाइजेशन लॉस कहलाएगा और ये 12 में से 10 पे करने के बाद 2,000। तो ये जब सबको मिलेगा तो रेशो में बचेगा, या सेकंड स्टेप भी अगर पेमेंट पूरा हो जाता है तो रेशो में बचेगा। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल था इसको कंप्लीट किया। सिर्फ ये इतने टेबल्स आपको प्रिपेयर करने हैं और इसमें दूसरा कोई भी अकाउंटिंग वर्क नहीं है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।